नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेके बड़ा बयान दिया। साथ ही भाजपा को एक सुझाव भी दिया कि हरीश रावत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जिस हिसाब से राहुल गांधियों को लेके टिप्पणी और कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति चेयरमैन राज्यसभा होते हैं और एक ऐसे संवैधानिक पद है जो आदरणीय होता है, निष्पक्ष की कामना के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से या सालों से रहा, जब से वो बने हैं तब से, उससे तो अब मुझे ये मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज भी वो पद जो है, वो जगह जो है, वो गरिमामय है हमारे लिए। लेकिन वहाँ बैठे हुए इंसान यदि उस जगह को कलंकित करते हैं, उस जगह की मर्यादा को भंग करते हैं और जिस हिसाब से वो बीजेपी के कदमों में लेट के चल रहे हैं, उससे तो, क्योंकि भाजपा नई अध्यक्ष की खोज कर रहे हैं और ऐसा अध्यक्ष जो गांधी परिवार हो, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगातार आग उगलता हो, वो आपको मिलेगा नहीं। इससे भाजपा की खोज पूरी हो जाएगी और धनखड़ जी दवा नव अर्जित उनके व्यक्तित्व के लायक, बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया उन्होंने। धनखड़ जी द्वारा नव अर्जित उनके व्यक्तित्व के लायक उनको सम्मान भी मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पे बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा, उन्होंने अक्सर शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से उनके अच्छे हेल्थ के लिए कामना करते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जो शुभ कामनाओं का संदेश था, वो एक भाजपा के घोषित कार्यकर्ता अंधभक्त का लिखा हुआ संदेश लग रहा था। उन्होंने 17 तारीख को जन्मदिन पे बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित भारत की राह पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। मोदी ने 2 दशकों से अधिक समय तक शासन में और 1 दशक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आत्मा को जागरूक किया है, उनके सांस्कृतिक मूल्यों को प्रेरित किया है, इसके सभ्यतागत लोकाचार का पोषण किया है। प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व विकास पथ पर देश को मजबूती से स्थापित किया है। ये उनका वक्तव्य किसी अंधभक्त का वक्तव्य लगता है। उपराष्ट्रपति से जो एक बैलेंसिंग जगह पे है, उपराष्ट्रपति प्रदेश देश के हैं, उनसे ऐसी एक पार्टी के कार्यकर्ता जैसी, और ये आज नहीं, उन्होंने कई जगह, हरीश रावत का सिर्फ उबाल इसलिए नहीं आया है कि वो झुंझुनू में, राजस्थान जो हरियाणा को जो एरिया लग के है, वहाँ लगातार जाके भाषण देकर इनडायरेक्टली हरियाणा के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको बनाया जाट कोटे से था, किसान आंदोलन था, जाट बहुत नाराज थे, तो उनको लगा उपराष्ट्रपति बना दे एक जाट को तो बाकी चिंता हो जाएगी। लेकिन ये अलग टाइप के जाट निकले। जाट नेता भी उनको कहते हैं कि ये कैसे जाट है, जिनको जरा भी आत्मसम्मान नहीं। इसके बारे में, क्योंकि ये कई ऐसी चीजें हैं उपराष्ट्रपति की जो सीधा उपराष्ट्रपति पद पे गरिमा को ठेस पहुंचाता है। राहुल गांधी पे जो टिप्पणी की है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन लगातार उन्होंने जो बात कही, न्यायपालिका को लेके कही, इलेक्शन कमीशन को लेके, चुनाव आयोग को लेके जो कही, इन तमाम चीजों को हम जब जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। उपराष्ट्रपति ने एक बार कहा कि इलेक्शन कमीशन और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना उनका मनोबल गिराना है। वे मुश्किल हालत में काम करते हैं,
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग देश की संस्थाओं की काफ़ी चिंता है, कुछ लोगों को। हमारी संस्थाएँ स्वतंत्र हैं, वे कानून के तहत और संतुलन बनाकर काम करती हैं। रविवार को अभी 15 सितंबर को मुंबई में एक स्कूल में संविधान के मंदिर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने फिर एक बार न्यायपालिका पे उँगली उठाई। उपराष्ट्रपति ने कहा संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए काम करना होता है। राज्य के सभी अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का एक ही उद्देश्य है संविधान की मूल भावना की सफलता सुनिश्चित करना, आम लोगों को सभी अधिकारियों की गारंटी देना, भारत को समृद्ध और फल फूलने में मदद करना। सभी संस्थाओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए साथ मिलकर काम करना होता है। इन पवित्र मंचों का राजनीतिक भड़काऊ बहस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों को कठिन और दबाव में काम करना होता है, कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है और ऐसी टिप्पणियां उनका मनोबल गिराती है। ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक बहस पैदा कर सकती है, एक नैरेटिव बना सकती है। ऐसे में हम सब सनसनी पैदा करने के लिए किसी राजनीतिक बहस धारणा बनाने का काम करते हैं, तो मैं संबंधित लोगों से अपील करूंगा कि पूरी तरह से ऐसी बातों को टाल देना चाहिए। लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। अब ये किस सेंस में आया था? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब ईडी से मुक्त हुए, तो सीबीआई ने उनको अंदर किया और सीबीआई से जब जमानत मिली, तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो कहा, अगर कोई व्यक्ति पहले ही हिरासत में है, जांच सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया कि उसकी जांच क्यों जरूरी थी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए केस में अरेस्टिंग हुई। लेकिन लेकिन उज्जवल भुइया ने जो कहा, उसी के वजह से फिर बेल मिली, जमानत मिली। सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी के केस में उन्हें जमानत मिली, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय को लेके सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष देखना चाहिए। हर संभव प्रयास किए जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। ऐसी जांच एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर कर लेना चाहिए। ये बात भुइया जी, जस्टिस भुइया ने कही और उसके बाद ये राष्ट्रपति का राष्ट्रपति को लगता है कि ईडी, सीबीआई, क्योंकि ईडी तो कई बार जूते खा चुकी है कोर्ट में, सीबीआई भी कई जगह फटकार खा चुकी है। या तो राष्ट्रपति कहे कि सर्वोच्च न्यायालय इन एजेंसियों का नंगा नाच चलाने दे और संविधान को रगड़ने दे, या फिर न्यायपालिका पे छोड़े कि वो न्यायदान करे, उसमें उपराष्ट्रपति ज्ञान ना दे। ये एक सीधा-सीधा डायरेक्ट हिट होता है। ये 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 क्या, ये धमकी है एजेंसियों को, न्यायपालिका को या बाकी जगह को, कि आप संविधानिक तरीके से निष्पक्ष रूप से काम करने वाली जांच एजेंसियां को आप गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है? और निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, तो फिर अडानी, हिंडनबर्ग, ये तमाम बातों पे जांच एजेंसियां चुप क्यों हो जाती है? इसका कोई उत्तर राष्ट्रपति जी के पास है क्या, उपराष्ट्रपति जी के पास? उपराष्ट्रपति इस बात पे भी चुप रह जाते हैं कि बिट्टू ने राहुल गांधी, जो मंत्री है केंद्र में, उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहा। वे भारतीय नहीं है। राहुल को पकड़ने वालों को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि ये देश से सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उसी लाइन पे राहुल गांधी को घेरते हैं। राहुल की विदेश यात्रा संविधान के अनादर के लिए आयोजित हुई। राहुल के अमेरिका में भारत में आरक्षण को लेके जो बयान दिए, उस पर निशाना साध रहे थे उपराष्ट्रपति धनखड़। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग इसकी आत्मा को भूल गए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ऐसी टिप्पणी संवैधानिक विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देश और संविधान की आत्मा है। यह सकारात्मक सोच है, नकारात्मक नहीं।
यह किसी को अवसर से वंचित नहीं कर रही है, बल्कि मजबूत स्तंभ के रूप में समाज को सहारा दे रही है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा संविधान के सार्वजनिक रूप के अनादर व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी। इसलिए नहीं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हो सके। संविधान को किताब की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि कोई भी सज्जन, बुद्धिमान व्यक्ति या संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गांधी अक्सर संविधान की कॉपी दिखाते थे ताकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के इस आरोप को बल मिले कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। मैं युवाओं को भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले विरोध करने का आह्वान करता हूं। क्या ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का काम है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन को विरोध करने की बात कहते हैं? राहुल गांधी ने विदेश में क्या कहा, ये बगैर समझे एक गलत नैरेटिव सेट करने का काम क्या उपराष्ट्रपति कर रहे हैं? क्या संवैधानिक पद को उपराष्ट्रपति स्वयं हिट कर रहे हैं? संविधान बदलने की बात राहुल गांधी ने नहीं की, लाल सिंह ने कही थी, जो अयोध्या के सांसद के उम्मीदवार थे। साथ ही अरुण गोविल ने कही थी, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने ये कहा था कि पूरा का पूरा संविधान बदलने की जरूरत है। तब धनखड़ साहब की जबान क्यों नहीं खुली? भले ही उपराष्ट्रपति है, मैं उस उपराष्ट्रपति पद का इज्जत करता हूं, लेकिन उस उपराष्ट्रपति पद पे गरिमा गिराने वाले उस पद की यदि कोई इंसान बैठा है तो सवाल उठाने होंगे। क्या कोई उपराष्ट्रपति किसी एक राजनीतिक दल का मुखपत्र बन के या स्पोक्स पर्सन बन के बात कर सकते हैं? राहुल गांधी ने यदि असंवैधानिक बात की होगी तो राहुल गांधी से उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर क्यों नहीं करते? राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ कतई बात नहीं की। उन्होंने इतनी ही बात कही थी कि आरक्षण, जब उनको पूछा गया था कि आरक्षण समाप्त कब होगा, तब उन्होंने कहा कि जब समाज में समानता होगी तभी आरक्षण खत्म होगा। समाज में समानता कब होगी? सामाजिक रूप से समानता होगी, आर्थिक रूप से नहीं। क्या आर्थिक रूप से संपन्न किसी दलित परिवार के बेटी को सवर्ण ब्याहता है? आज आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी दलित आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा ही हुआ है। जब तक समाज में समान रूप से स्थान नहीं मिलता, सवर्ण और दलित जब सामाजिक रूप से समान होंगे, तब इस देश में आरक्षण की जरूरत क्या होगी? यही सवाल तो राहुल गांधी ने ऐसा ही जवाब दिया था। इसमें गलत क्या कहा था? इसमें तो बाबा साहेब आंबेडकर ने भी कहा था। कुल मिला के क्या देश के उपराष्ट्रपति बाबा साहेब आंबेडकर को गाली दे रहे हैं? उनको असंवैधानिक कह रहे हैं? सवाल ये उठता है। राहुल गांधी ने यदि असंवैधानिक बात की होगी तो उन्हें उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, और नहीं करते तो इस नाकारा सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। और यदि राहुल गांधी संविधान के दायरे में बोलते हैं तो फिर एक बार झूठा नरेशन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पे रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो विरोधियों पे कटाक्ष करते हैं, जिस हिसाब से सरकार के दरबार में नृत्य करने वाले एजेंसियों का आजादी से काम करने का सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हें तो पार्टी का वाकई अध्यक्ष बनना चाहिए। आज जगदीप धनखड़ ने जो बोला, उन्होंने सीधा उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, हिट किया है। और रावत साहब ने जो बोला, वो हिट नहीं, वो सजेशन है। वो भाजपा को बेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा पिछले कई दिनों से अध्यक्ष पद को लेकर चिंतित है। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है और जेपी नड्डा टॉप एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।